गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम होगा एक्सरसाइज 2.5 का, जहाँ से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन छोड़े थे उसके आगे के हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेरे हिसाब से इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछा भी जाता है। राइट, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है? 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। और इससे देख के एक आइडेंटिटी बनती है। वो आइडेंटिटी कौन सी है, पहले हम उसे देख लेते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। राइट, आपने हमने जो इससे पहले के क्वेश्चन थे उनमें देखा होगा कि अगर x³ प्लस y³ प्लस किसी का स्क्वायर इस तरह से दिया गया हो तो हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन रही थी हमारी? वो कोई बता सकता है मुझे? वो आइडेंटिटी हमारी थी a+b का होल क्यूब। राइट, और एक हमारी आइडेंटिटी हमने देखी थी a³ प्लस b³ हो और आगे कुछ ना दिया हो, सिर्फ इतना ही दिया हो, तो ये हमारी आइडेंटिटी कौन सी थी? a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी थी। ठीक है ना? और एक हमारी आइडेंटिटी इसके लिए आती है जहाँ कुछ ऐसा दिया गया हो। क्या दिया हो? 3 क्यू हो, a³ b³ प्लस c³ हो, तो वहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी आएगी? उस आइडेंटिटी को हम यहाँ यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 क्यू दिए हुए हमें और भी अलग अलग। राइट, तो जब इस तरह से कोई हमें इक्वेशन मिलती है एग्जाम में तो पहले हमें उसकी आइडेंटिटी मालूम होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें एक आइडेंटिटी है, वो क्या आइडेंटिटी है हमारी, उसे देख लेते हैं। ठीक है ना? तो मान लीजिए a³ प्लस b³ प्लस c³ ऐसा कुछ दिया हो गया हो, तो उस आइडेंटिटी की बेस पे हमें जो उसका आइडेंटिटी मिलेगी वो क्या मिलेगी? a प्लस b प्लस सी इंटू में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये एक आइडेंटिटी हमारी बनती है इस तरह की टर्म्स के लिए। राइट, तो हमें इसे याद करना हो। ओके, तो मान लीजिए यहाँ पे हमें ए बी और सी की फॉर्म के लिए हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? फर्स्ट हमें यहाँ पे ए के लिए क्या दिया गया है, बी के लिए क्या दिया है और सी के लिए क्या दिया है। ये क्या है? 27 का 27 इंटू एक्स का क्यू है। डेट मीन्स ये क्या हो सकता है हमारा? 3x का होल क्यू होगा ये, तभी 27 होगा ना। 3 का क्यू क्या होता है? 27 होता है। राइट, तो हमें ए की वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है? 3x का क्यू है यहाँ पे ये, तो हम यहाँ पे 3x मानेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? y, एंड सी की वैल्यू क्या है? z है। आपको समझ में आया? अगर इस वैल्यूज को हम यहाँ रखते हैं, कहाँ पे? इस आइडेंटिटीज के ऊपर, मान लीजिए 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz है, तो हम इसी तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 तो हमारा आएगा ही आएगा, इंटू में x की वैल्यू क्या है हमारी? जस्ट मीन्स v की वैल्यू 3x, y की वैल्यू y एंड z की z। यहाँ पे आप इसे x, y और z भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये मिला, ये हमारा हो गया 3 9 9x y z, इस तरह में दिया हुआ है।
राइट। तो हम क्या करेंगे, हम इस आइडेंटिटीज के बेस पे बाय यूजिंग आइडेंटिटी, बाय यूजिंग आइडेंटिटी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। फर्स्ट हम लेते हैं आइडेंटिटी, हमारी क्या होगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अगर यहाँ पे इस वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या दी है, हमें सिर्फ वाई दी, और जेड की वैल्यू सिर्फ जेड। राइट, यही तो दिया गया है हमें। एंड माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3x एंड वाई की वैल्यू क्या है 3y माइनस वाई की वैल्यू y एंड जेड की वैल्यू जेड दी गई है माइनस जेड की वैल्यू एंड एक्स की वैल्यू क्या दी गई है हमें 3x। राइट, तो क्या हो जाएगा ये 3x प्लस वाई प्लस जेड। अब क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। हमें ये मिल गया। राइट, और ये हमारा यहाँ पे सवाल सॉल्व, हमें ये आंसर मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आइडेंटिटीज याद होगी तो ही आप इन सवालों को कर पाएंगे। तो जब हमें हमारे पास इस तरह से क्यू में कोई सवाल दिया गया हो तो हमारी ये आइडेंटिटीज वहाँ पे लिखी जाएगी। राइट, या तो हमें सवाल इस मेथड में दिया गया होगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हमें राइट हैंड साइड को प्रूफ करना होगा, अगर हमें राइट हैंड साइड दी होगी तो हमें लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना होगा। राइट, दोनों में से आपको किसी भी एक साइड से दिया जाएगा और हमें सेकंड साइड को प्रूफ करना होगा। ऐसे ही हम सेकंड सवाल देख लेते हैं, जहाँ हम दोनों तरीकों से करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें वो क्या है हमारा, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये हमें आइडेंटिटी दे दी है उसने एक। ठीक है ना, और इक्वल टू हमें इसने क्या दिया है, उसने हमें 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड क्या दिया उसने हमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये क्या है हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को पहले लेके चलते हैं, हम पहले उसे प्रूफ करेंगे। कैसे, राइट हैंड साइड को ही हम पहले प्रूफ करेंगे। राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे डायरेक्ट, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट का आंसर क्या आना चाहिए, ये हमारा आंसर आना चाहिए। तो हम राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं, तो राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट में क्या दिया है हमें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। राइट, अब हम क्या करेंगे, ये जो होल स्क्वायर है अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे, इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आगे का जो हमारा टर्म्स है वो ऐसा ही रहेगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर क्या होगा मालूम है आप लोगों को, चलिए कमेंट करके बताइए मुझे। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस
2zx प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग, ये एक एक्स स्क्वायर है, ये एक एक्स स्क्वायर है। पहले हम इस टर्म को सीधे सीधे लिख लेते हैं, प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर, ये एक एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, 2x स्क्वायर प्लस एक वाई स्क्वायर, दूसरा वाई स्क्वायर, क्या हो गया, 2y स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए एक जेड स्क्वायर, दो जेड स्क्वायर, क्या हो गया, 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, क्या निकलेगा कॉमन हमारा, यहाँ से 2 निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 सब में है, तो क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 कॉमन निकाला मैंने। अब यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये टर्म मिली मुझे। और ये टर्म्स किसके इक्वल है, ये देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, डैट मीन्स ये टर्म मेरी किसके इक्वल होगी, ए प्लस बी प्लस सी, ये टर्म मुझे आ गई। डैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकता हूँ अब मैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। डैट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, मेरा यहाँ पे प्रूफ होता है, क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मेरा यहाँ पे प्रूफ हो गया। ठीक है ना, ये टर्म आपको समझ में आनी चाहिए, ये टर्म हमारी किस पे है, ये हमारी आइडेंटिटीज बनती है राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल टू में ही आ जाएगी हमारी। ठीक है, चलिए अब हमने यहाँ पे क्या सॉल्व किया था, राइट हैंड साइड को हमने यहाँ सॉल्व किया। अब हम दूसरे तरीके से क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके देखेंगे, क्या सॉल्व करके देखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, मान लीजिए क्या दिया है मुझे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। ठीक है, ये मुझे दिया गया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, इसको मैं किसकी तरफ से सॉल्व करूंगा, यूज बाय आइडेंटिटी के हिसाब से। ठीक है ना, इसके हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा आइडेंटिटी के हिसाब से, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है वो मुझे मालूम होनी चाहिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये होती है। ठीक है ना, तो ये तो मुझे मालूम है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये लिखता हूँ, मैं इसे क्या करूँगा, 2 से इसे इंटू कर दूंगा और 1/2 से इसे डिवाइड कर दूंगा, ये तो कर सकता हूँ मैं। ठीक है ना, ये मैं अपनी तरफ से करूँगा, तो मैं इसे क्या कर लूँगा, 2 से मैंने डिवाइड किया और 2 से इसे इंटू कर दिया, सारे टर्म्स को मैंने क्या किया, मैंने 2 से इंटू कर दिया और 2 से इसके सारे टर्म्स को मैंने डिवाइड भी कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया। राइट, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आगे की जो मेरे टर्म्स है उसे मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसे,
प्लस 2y² है, तो 2y² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस 2z² है, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ, z² प्लस z², ठीक है ना, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अभी देखिए x प्लस वाई प्लस जेड 1/2। अब देखिए ये x² और ये y² और ये 2xy, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं, प्लस यहाँ देखिए एक y² और ये z², तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, y माइनस जेड, और यहाँ पे 2yz है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, x माइनस वाई का होल, y माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। और यहाँ देखिए ये z², ये x², और ये माइनस 2zx, इसे कैसे लिखता हूँ मैं, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, राइट। और ये जो 1/2 इसमें से आगे ले लेता हूँ, 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मेरा राइट हैंड साइड के इक्वल टू में आ गया। या तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको जो भी मेथड आसान लगता हो, आप उस मेथड से इस सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। या तो आपको ये मेथड इजी लगता हो तो आप इस मेथड से सवाल को सॉल्व कीजिए, अगर आपको ये मेथड इजी लगता हो तो आप इस मेथड के हिसाब से सवाल को सॉल्व कीजिए। करना क्या है आपको, देखिए फर्स्ट मेथड में क्या करना है, हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लिखा हमने राइट हैंड साइड के इक्वेशन को, उसके बाद क्या किया मैंने, एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x² माइनस 2xy प्लस y² होता है। ऐसा ही y माइनस जेड का होल स्क्वायर को मैंने सॉल्व किया और जेड माइनस एक्स के होल स्क्वायर को सॉल्व किया। बाद में क्या किया मैंने, इसमें सब में 2 था, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया। 2 कॉमन निकाला तो क्या हो गया, 2 से 1/2 कट गया, ये मिला मुझे। और ये क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है ना, a³ प्लस b³ प्लस c³ की। तो उस आइडेंटिटी को मैंने यहाँ लिख दिया, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। सेम मैंने यहाँ किया, मैंने यहाँ क्या किया, मैंने लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को सॉल्व किया और मैंने क्या किया, उसे 1/2 n इंटू 2 से 1/2 से डिवाइड किया और 2 से इसे इंटू कर दिया मैंने, और बाद में उसे सेट कर दिया, तो मैं ये लेके आ गया, तो मेरा क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। तो अभी सॉल्व को मैं कर सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम। चलिए अब एक चीज़ और देखते हैं, मान लीजिए x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, राइट। लेकिन क्या होगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मान लें, क्या x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 मान लेते हैं, तो क्या होता है, तो यहाँ देखिए x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, और इसकी आइडेंटिटीज क्या है, इस वैल्यू की, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx है। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो 0 से इस वैल्यू को अगर इंटू करते हैं, किसको, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेट मीन्स क्या होगा, x³ y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो x³ प्लस y³ प्लस
जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz हो गया। हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, हमने डिवाइडिंग के फॉर्म में, राइट। वहां पे हम क्या करते थे, रिमाइंडर हम जीरो लेके आते थे, ठीक है ना, कुछ वैसा ही है ये। अगर हम x प्लस वाई की जीरो मान लेते हैं तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz में हमें मिल जाता है, राइट। तो इसके बेस पे हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, क्या है वो, हमें विदाउट क्यूब किए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या करना है, विदाउट क्यूब को सॉल्व किए हुए क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है। तो हम उसे देखते हैं अभी। हमें क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इसे क्यूब नहीं करना है, बट बिना क्यूब किए हुए हमें इसका आंसर लेके आना है। क्या करना है, बिना क्यूब किए हुए हमें इसका आंसर लाना है। तो फर्स्ट आप हम मान लेते हैं, लेट x इक्वल टू क्या है, -12, y इक्वल टू 7 एंड z इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये हमने सपोज कर लिया। और जैसा कि हमने यहाँ देखा, क्या, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, पहले हमें जीरो लाना पड़ेगा, ये जीरो होना चाहिए। तो क्या है, x की वैल्यू -12, y क्या है 7 प्लस जेड क्या है 5, कितना हुआ, -12 एंड +12 इक्वल टू 0 हो रहा है ये। तो इस क्वेश्चन को हम इस इक्वेशन के आधार पे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू क्या है, -12 का क्यूब, y की वैल्यू क्या है 7 का क्यूब, प्लस z की वैल्यू क्या है 5 का क्यूब। ये तो हमें सोल्व करना ही नहीं है, हमें तो क्या सोल्व करना है, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 12, y की वैल्यू 7 एंड z की वैल्यू 5। अब हमें इसे सोल्व करना है, ओके। तो कैसे करेंगे हम, -12 इंटू 7 कितना होता है 84, 84 इंटू 5 कितना होगा 420, कितना 420, अभी माइनस में। और इसको 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1260, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम इसके क्यूब भी निकालते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो भी हमारा आंसर यही आएगा। चलिए चेक कर लेते हैं, 12 का क्यूब कितना होगा, किसी को मालूम है, चलिए मैं बताता हूँ। माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा हमारा, 1728। 7 का क्यूब कितना होता है हमारा, 343, प्लस 5 का क्यूब हमारा कितना होता है 125, तो -1728 प्लस कितना है हमारा 343 है, प्लस 125 कितना हो गया, 343 प्लस 125 कितना होता है 468। अगर इसको हम करते हैं सॉल्व, 1728 में से 468 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, -1260 आ गया। 7 सर है हमारा दोनों का, डेट मीन्स हम इस इक्वेशन के आधार पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। किसको, जब हमें ये बोला जाए कि तीन हमें एक्स वाई जेड दिए गए हैं क्यू की फॉर्म में, उसे हमें विदाउट क्यू किए हुए हमें सॉल्व करना हो,
तो हम पहले हमें चेक करना होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है कि नहीं होता है। अगर ये तीन वैल्यू को हमने किया और ये जीरो आ गया तो हम इस आइडेंटिटी के बेस पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको एग्जाम में ये वाला सॉल्व नहीं करना है, ये जो मैंने पार्ट किया है ना ये आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ ये पार्ट करना है। कौन सा? ये वाला पार्ट, राइट। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ओके, चलिए सेम इसी के बेस पे सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है। क्या दिया गया है हमें? 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो हमें फर्स्ट क्या चेक करना होगा? पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी, वाई की और जेड की वैल्यू निकालनी होगी। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 28 मान लेते हैं, वाई की -15 है और जेड की -13 है। इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो होता है तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो क्या है हमारा एक्स की वैल्यू? 28, वाई की 15 और जेड की 13। जीरो होता है। तब हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को लिख लेंगे अपनी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। और हम राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के हिसाब से राइट हैंड साइड की क्वेश्चन को रखेंगे। राइट हैंड साइड में अगर इस वैल्यू को पुट करते हैं तो एक्स की वैल्यू क्या है? 28, वाई की वैल्यू -15 एंड जेड की वैल्यू -13। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा? 28 इंटू 3 करेंगे तो कितना होता है? 84। ठीक है, एंड 15 - 13 करते हैं, -15 इंटू -13 का इंटू करते हैं तो क्या आता है? 195। और 195 को इंटू करते हैं हम किससे? 84 से। तो कितना आएगा? 16380, वो भी वैल्यू माइनस में। ये हमको आंसर मिलेगा इसका, इस इक्वेशन का। अगर हम विदाउट क्यूब किए हुए इसको सॉल्व करते हैं तो, राइट। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हमारा आंसर किस में आएगा? प्लस में ही आएगा। ये आंसर हमारा माइनस में नहीं आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल हम जो इसके हैं वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।